बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान अंजम विर्क। वेलकम टू द पंजाब एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, आई मीन नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस की बनावट क्या होती है और इनके हवाले से कौन सी बातें होती हैं जो हमने याद रखना होती हैं उर्दू के फ़िक्रात को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रात। अगर हम बनावट की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डस प्लस नॉट, देन वर्ब with its first form and object finally. याद रखिए नंबर 1, फिक्रात को मनफी बनाने के लिए इमदादी फेल डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। यानी फिक्रात को मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू और डस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में। नंबर 2 पे हमारे पास मनफी फिक्रात में वर्ब के साथ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मनफी फिक्रात में वर्ब के साथ किसी किस्म का इजाफा नहीं करते। जैसा कि इससे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम फाइल वाहिद होने की सूरत में वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते थे, नेगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा कोई इजाफा नहीं होगा। तीसरी बात, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम्स, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे। अब हम कुछ फिक्रात नेगेटिव सेंटेंसेस की बनावट को समझने के लिए, इनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ फिक्रात को उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। हमारे पास एक उर्दू का फिक्रा है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। अब सब्जेक्ट है आई। जब सब्जेक्ट हमारे पास आई है तो हमने जो रूल्स पढ़े हैं फिक्रात को, नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, हमारे पास आई वी यू दे या प्लूरल नेम, इनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करना है।
तो आई के साथ हम यूज करेंगे डू। उसके बाद हमने अपनी बनावट में बात की कि डू या डज के बाद नॉट, वी शैल यूज नॉट। उसके बाद हमने वर्ब की बात की, तो मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, खेलना यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब हमारा है प्ले। हमने बात की कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बगैर किसी इजाफे के, ऐसे इसके इजाफे के यूज करेंगे, तो जस्ट प्ले लिखेंगे, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। ये फिक्रा हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड सेंटेंस है हम झूठ नहीं बोलते हैं। सब्जेक्ट है वी के साथ डू लगेगा, वी डू नॉट टेल हमारा वर्ब है, वी डू नॉट टेल अ लाई, हम झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है तुम वर्जिश नहीं करते हो। यू हमने पीछे पढ़ा, हमने बात की कि यू के साथ भी हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है वो अपना सबक याद नहीं करते हैं मगर याद करना चाहिए। लेकिन हमारे पास ये सेंटेंस है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। हेल्पिंग सब्जेक्ट है हमारे पास दे। हमने बात की कि हेल्पिंग वर्ब अगर दे या प्लूरल नेम आ जाए तो तब भी हम हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करेंगे। दे डू नॉट लर्न देयर लेसन, लर्न देयर लेसन, वो अपना सबक याद नहीं करते हैं, किसी और का नहीं, अपना सबक याद नहीं करते हैं मगर करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है अकबर और असलम फूल नहीं तोड़ते हैं। अब ये प्लूरल नेम्स आ गए हैं, अकबर एंड असलम। अब देखें दो नाम जमा हो गए हैं, दो नाम एक साथ आ गए हैं, अब ये फिक्रे का सब्जेक्ट प्लूरल बन गया है। अगर जस्ट अकबर या असलम होता तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब डज लेना था। अब चूंकि ये प्लूरल हो गए हैं तो अकबर एंड असलम डू नॉट प्लक, PLUCK प्लक द flowers. Akbar and Aslam do not pluck the flowers. अकबर और असलम फूल नहीं तोड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है नेक्स्ट, वो उर्दू नहीं पढ़ाता है। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, हमारे पास ही, हमने बात की ही शी इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल होगा। तो अब चूंकि हमारे पास ही जो है वो एज अ सब्जेक्ट है तो हम वी शैल टेक डज एज हेल्पिंग वर्ब। ही डज नॉट टीच, पढ़ाना हमारा वर्ब है, ही डज नॉट टीच उर्दू। Urdu is the name of a subject, यानी कि एक मज़ामीन में से एक मज़मून है, तो लिहाजा ये एक प्रॉपर नाउन है। तो हम इसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। ही डज नॉट टीच उर्दू, वो कपड़े नहीं धोती है। अब हमारे पास सब्जेक्ट है शी, तो शी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब डज यूज करेंगे। शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धोती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास बारिश नहीं होती है। इट इसका सब्जेक्ट है, तो इट के साथ भी हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं होती है। एक और फिक्रा ऐड कर लेते हैं, शवाल
भूल नहीं जाता है। शवाल सिंगुलर नेम है, लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। शवाल डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। टेंसेस की बेहतरीन समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने हर लेक्चर को पहले लेक्चर से शुरू करना है और फिर आने वाले हर लेक्चर के साथ उसको लिंक करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जो आप इल्ज़ाम देते हैं कि टेंसेस की हमें कभी भी समझ नहीं आई, ये वाला इल्ज़ाम आप फिर कभी नहीं देंगे। यानी टेंसेस पर आपकी बेहतरीन ग्रिप आ जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।